हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। गैस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरी न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। वही है। और नवरात्रि व्रत संपूर्ण जानकारी, कलश स्थापन विधि, यानी नवरात्रि में व्रत में क्या खाए क्या नहीं खाए, नवरात्रि 2025 पूजा व्रत विधि सारे कुछ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बनी रहिए। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग ने स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आप सबको समझ में भी नहीं आएंगे और प्लस माता जी जो है आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपको जो है वो घर छोड़ के चली जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आप सभी को 22 सितंबर को जो है यानी कि अनंत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप लोगों को ये पावन पर्व जो है बहुत ही यानी महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को जरूर से देखने कहते हैं कि 9 दिनों में माता का अपने भक्तों के बीच में विराजमान होते हैं, उनके हर एक प्रार्थना स्वीकार होते हैं। और इस बार शारदीय नवरात्रि में संयोग्य है कि माता रानी अपने सिंह पर नहीं हाथी पर सवार होके पधार रही है और इस बार सुख समृद्धि का सौभाग्य लेके आ रही है। शारदीय नवरात्रि के जो 9 दिनों का है, 9 रूपों को आराधना की जाती है। जो ये जानकारी है ये बहुत ही साबित होने वाली है और आप सभी को बताएंगे कि ये 9 दिनों में शैलपुत्री से लेकर शिवरात्रि तक कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। तो क्योंकि हर दिन के करना चाहिए। तो आपको अक्सर माताएं और बहनें नवरात्रि के व्रत तो रख लेती है, पूजा के संपूर्ण विधि नियम भोग के सामग्री के बारे में नहीं जानते हैं, क्या चढ़ाना है ये अस्पष्ट से रूप से नहीं जानते हैं। तो आपको अपने दादी नानी से सुनी होगी या परंपरा के ढंग से किए होंगे। तो आपको हम बताने जा रहे हैं 9 दिनों में आपको कैसे करनी है, कौन सा भोग चढ़ाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किन नियमों को हमें पालन भी करना है और ये रामबाण कौन सी उपाय भी करनी है। तो आप लोगों को माता रानी आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो आपको दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को भगाना नहीं है। तो आपको जो है व्रत को विधि विधान की तक करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तभी माता रानी प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे। तो चलिए भक्तों, आपको जानते हैं। सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। और जो भी इस चैनल पर आए हैं तो वो इस भक्ति को साथ साथ माता रानी के लिए एक लाइक तो अवश्य में करते जाइएगा और वीडियो को शेयर भी किया करिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास आए। और आप सभी को बता दूं कि जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का जो किस तारीख से प्रारंभ हो रही है, किस तारीख तक ये खत्म होगी, तो क्या मुहूर्त रहेंगे। और मैंने कई वीडियो में मुहूर्त सब बता रखी हूँ दोस्तों, तो आप लोग वो वीडियो सर्च करके जरूर देखिएगा। और उनके बाद जो है इनके साथ साथ जो ये जो है विजयदशमी के साथ संपन्न होता है हर बार। तो नवरात्रि के जो है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो है घट स्थापना। और आपको पता ही है जो अभिजीत मुहूर्त है, जो भी है आपको सब कुछ डाला हुआ है इसी चैनल पे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और इनके साथ साथ 22 सितंबर को आपको करनी है। और ब्रह्मचारिणी तीसरे दिन का जो करचंद्र घंटा, चौथे दिन पर पूष मांडा और 5वें दिन पर पुष्कंद माता, छठे दिन पे कात्यायनी और 28 सितंबर काल रात्रि, 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री के आराधना की जाती है। तो प्रत्येक दिन माता के अलग अलग रूपों को पूजा की जाती है। भक्तों को सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो 9 के 9 दिनों पर 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्तों शास्त्रों में कहते हैं शुभ
मुहूर्त में पूजा किया गया बहुत ही लाभ प्रदान करते हैं। चलिए भक्तों, आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए जान लेते हैं अंतिम दिन तक किस रूप को पूजा करना, क्या विधि है, इसी के साथ आपको करना है। तो आपको अंत तक बना रहना है और कभी भी इसे स्किप नहीं करना है। तो शारदीय नवरात्रि में पहला दिन प्रतिपदा से 2 बार तो आपको जरूर से करना चाहिए। और उनके बाद आपको जो है, जो हिमालय पुत्री कहा जाता है और समस्त देवी में सबसे प्रथम कहा जाता है, और घर और पूजा की स्थल की जाती है, और कलश स्थापना जरूर करें। लाल या गुलाबी वस्त्र को पहनना शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री का जो है चावल, रोली, फूल, फल जो भी अर्पित करना है, सात्विक भोजन ही मतलब आपको जो है कि यूज करना चाहिए, और बिल्कुल तरह से प्याज को दूर रखनी चाहिए, और इनके फूल करने में इनको कोई तरह की दिक्कत ना हो। और शारदीय नवरात्रि का दूसरे तीर्थ यानी दिन में तृतीया दिन के ब्रह्मचारिणी को यानी दूसरे ब्रह्मचारिणी जी को भी पूजा किया जाता है दूसरे दिन में। और उसके बाद तपस्या यानी जो है सफेद वस्त्र का भी धारण करना चाहिए, और सफेद फूल, मिश्री और पंचामृत को अर्पित करना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी को जो है धैर्य और संयम को प्रतीक होता है, और भोग मिश्री का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जरूर से करना चाहिए और माँ को शांत रखना चाहिए, यानी कि नकारात्मक विचारों को आपको दूर रखना चाहिए। तो इन चीजों को भी फॉलो करना चाहिए, और उनके साथ साथ जो है आपको विशेष ध्यान भी रखना है। और इन्हीं के साथ, क्योंकि माँ के जो प्रसन्न करने के लिए होता है, माँ स्कंद माता का भी सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो नवरात्रि के छठा दिन 27 अक्टूबर यानी कि 2025 में माता कात्यायनी यानी माता कात्यायनी का भी शक्ति और वीरता की देवी माने जाते हैं, और उनको पूजा करने से रिश्ते में आने वाले चाहिए, पूजा करना चाहिए, और बीमारी के जीवन में सुधार के वचन और आप सब लोग और सभ्यता को बनाए रखे, और माँ कात्यायनी को जो आत्मिक बल और जो भी है वो 7वां दिन 7वीं 8वां सितंबर यानी कि माता काल रात्रि यानी के काल और अंधकार के नाश करने वाली देवी मानी जाती है। तो वो भक्तों को हर प्रकार की भय और शत्रुओं को मुक्त करते हैं, और माँ को जो है उसको दूर करते हैं, और नीले और काले पुष्प को प्रयोग किया जाता है। माँ काल रात्रि को शिव भक्ति और उनको फैशन की मुक्ति मिलती है, और व्रत करने वालों को विश्वास करने वाले को ये चीज होता है। और साधना का सबसे बड़ी महत्व है। 8वां दिन जो है अष्टमी है, महागौरी। नवरात्रि का 8वां नाम जो दिन होता है वो महागौरी की भी पूजा किया जाती है। शांति और सौम्यता की प्रतीक है। उनके विवाह में आने जैसे कि उनके पूजा करते हैं तो उनको जो भी विवाह में कोई चीज का दिक्कत या परेशानी, और उस दिन नारियल और हलवा का भोग लगाना चाहिए, और सफेद पुष्प से पूजन करनी चाहिए। भक्तों, उस दिन आलस्य से बचनी चाहिए, और अपने आचरण को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। माँ महागौरी की कृपा से सुखमय भी बनता है। और शैल पुत्री का आखिरी और अंतिम दिन यानी 20 सितंबर 2025 माता सिद्धरात्रि यानी कि अंतिम और पवित्र दिन होता है, और वो समर्पित होते हैं सभी सिद्धियों और शक्तियों देवी को कि पूजो भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होते हैं। तो आपको माँ को ये तिल और नारियल का पंचमेवा का भोग लगना चाहिए, तथा कमल और पुष्प को माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन को और बहुत ही आवश्यक है। उस दिन माता का विशेष उपवास माना जाता है, और उस दिन व्यक्ति को किसी भी तरह की कष्ट नहीं देना चाहिए। गौ सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा जो है सबसे संपूर्ण है।
और सबसे इच्छा ज़्यादा पूर्ण होते हैं और भक्तों को सुख शांति समृद्धि से भर जाते हैं। तो भक्तों, जब आप मन और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो आपको जरूर से ही करना चाहिए। माँ दुर्गा आपको हर एक मनोकामना पूरे करते हैं, तो हर एक संकट को दूर करते हैं। इसी के साथ आपको जो माता का अभी दिव्य है और उनको कौन सी कार्य है जो प्रत्येक महिलाओं को करना है। जिसने व्रत रखा हुआ है उसे भी कर रखा है, ना भी कर रखा है उन्हें भी। माता रानी के उस दिन भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो आखिर के दिन आप विशेष कार्य को करके माता रानी के प्रसन्न कर सकते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते। चलिए जानते हैं वो कौन सी कार्य है। नवरात्रि के 9 दिनों में घर स्थापित, घट स्थापित करना, प्रतिमा और तस्वीर को भक्ति भाव से पूजा की जाती है। महानवमी के दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होके और आरती करनी चाहिए। उस दिन हवन करने की विशेष महत्व है। माँ दुर्गा का जो है घी और हवन सामग्री जो कि आहुति दिया जाता है। हवन से वातावरण और ऊर्जा का पालन होता है और उसके नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती। कन्या पूजन करना अनिवार्य है। 9 कन्याओं और छोटे बालक भी होना चाहिए और उनको चरण धोए जाते हैं, तिलक लगाए जाते हैं, चुनरी ओढ़ाई जाती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन, पूरी, चने, हलवे का भोग लगाए जाते हैं। ये कन्या ही नव दुर्गा की रूप होती है और उन्हें प्रसन्न करने से माता स्वयं प्रसन्न होती है। भोजन कराने के बाद भोजन और दक्षिणा देकर ही विदा करनी चाहिए। नवमी और दक्षिणा के दिन ही भोजन करना चाहिए। माता को हल्दी और सिंदूर, चूड़ी, लाल चुनरी, बिंदी, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। घर के महिलाएं इस समय अपनी मन की इच्छाएं स्वरूप कह सकती है। यह विश्वास है कि माता उस दिन भक्तों की प्रार्थना सच्चे स्वीकार करती है, तो आपको जरूर से बोलना चाहिए। और विसर्जन से पहले गंगा जल से यानी कि छिड़काव करना चाहिए और अखंड ज्योत से आरती करनी चाहिए और विदा करते हुए विसर्जन करना चाहिए। प्रतिमा विसर्जन न करे हो तो किसी पवित्र नदी में डाल सकते चाहिए और उसके बाद जितने विसर्जन के समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनों भक्तों के घर आंगन में सुख समृद्धि अस्थाई वास करे और विसर्जन कभी भी उदासी रोते हुए भाव से ना करे। माता के मुस्कुराहट और उसके अभाव से अगले वर्ष और अधिक कृपा और सौभाग्य लेकर आपके घर आए। और इस विधि विधान के तरह से आप करते हैं तो माता दुर्गा के नव दुर्गा की मनोकामना पूरी करेगी और साल भर आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि में उपवास और भोग लगाने तक के सीमित नहीं है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही गहरे और प्राचीन कथाएं भी जुड़ी हुई है, शास्त्र में भी बताए गए हैं। ये महिलाएं दोनों रूप से सामान्य रूप से होता है, तो आपको जो है माता रानी का पूर्ण रूप से ही होता है। सबसे पहले आपको नियम ये है कि पितरों को जो है सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा और जो लोग ये करते हैं उनके तो विनाश ही विनाश होता है और उनको नियम को पालन करना चाहिए और व्रत में के दौरान झूठ, कपट, छल, पैसे चुराना ये सब कार्य से भी बचनी चाहिए और प्रतिदिन दोनों टाइम स्नान ध्यान करके ही पूजा करें तो सबसे श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। नवरात्रि में एक और प्राचीन नियम है, व्यक्ति को जलते हुए अखंड ज्योत के यानी देखभाल करनी चाहिए और उनको दोनों टाइम कपूर से आरती करनी चाहिए और भागवत और कथा करने से, दुर्गा सप्तशती पढ़ने से जो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे। पूजा पाठ में किस समृद्धि की तरफ बैठनी चाहिए वो भी हम जानते हैं। हरदम भक्ति भाव लोगों के साथ पूजा करनी चाहिए। गलत संगति, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को फास करने वाले अशुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो प्रत्येक महिलाओं को समृद्धि और एकत्र होकर माता की आराधना करनी चाहिए।
जिससे कि सामूहिक पूजन से शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों वीडियो करूंगी यहीं पे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुते।